हम इंडियंस को दूसरी कंट्रीज में रेसिज्म फेस करना पड़ता है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं रह गई है। That. I'll tell you that. You're not like that. Like you think I'm a clown. Call your workplace. And I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. फिर चाहे वो रियल वर्ल्ड हो या फिर ट्विटर, हर जगह इंडियंस को टारगेट करना काफी आसान हो चुका है। हेट अगेंस्ट इंडियंस के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बारे में वेस्टर्न मीडिया ने एकदम चुप्पी साधे हुई है। देखो, रेसिज्म के ऊपर दो तरीके से यूट्यूब वीडियो बनाई जा सकती है। पहला कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की नेगेटिव साइड आपके सामने ला सकता हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ कि इंडिया कई मायने में इन सब कंट्रीज से कैसे बेहतर है, कैसे वेस्ट का फैमिली कल्चर क्रम्बल हो चुका है, कैसे उनकी पूरी यूथ ड्रग्स का शिकार हो रही है, कैसे इन देशों की मर्द काम करने लायक नहीं बचे हैं और कैसे इन कंट्रीज को नीट एंड क्लीन जितना दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मेरा पड़ोसी अगर मुझसे बोले कि यार तेरा घर कितना गंदा पड़ा है, हर जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है, और मैं उसे पलट के जवाब दे दूं कि यार तू अपना घर देखना, तेरे घर का वो कमरा कितना गंदा है, उसके हर कोने में गंदगी पड़ी हुई है। मेरे इस जवाब से मैं अपने पड़ोसी का मुंह तो बंद करा सकता हूं, लेकिन इससे क्या मेरे घर की सफाई हो जाएगी? क्या इससे मेरी समस्या का कोई हल निकलेगा? इसका आंसर है नहीं। लेकिन मोस्टली सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में यही कर रहे हैं, सबकी सब इंडिया को ये बोल के डिफेंड कर रहे हैं कि तुम्हारी कंट्रीज में भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पहले अपनी बुराइयां ठीक करो तब हमारे बारे में बोलो। बार बार हमें ये बोल के प्राउड फील करवाया जाता है कि देखो बड़ी बड़ी जितनी भी विदेशी कंपनीज हैं उन सभी के सीईओ सारे इंडियंस हैं, लेकिन इससे हमारी समस्याओं का हल तो फिर भी नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने इस वीडियो में मैं दूसरे पहलू के बारे में बात करूं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इंडियंस को रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है और कैसे हम इंडियंस ही इस रेसिज्म के जिम्मेदार हैं। बात थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन आप भी एंड तक मेरी इस बात से एग्री करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रेसिज्म है क्या चीज और ये आया कहां से है। तो मैं आपको बता दूं कि रेसिज्म इज टोटली नेचुरल, ये हर एक ह्यूमन बीइंग में बिल्ड इन होता है। रेसिज्म कुछ नहीं है, बस नेचर ने हमें और स्पीसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक तरीका बनाया है। जब भी हम अपने से अलग दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हमें अपने आप ही असहज महसूस होने लगता है, फिर चाहे आप कुछ भी रिएक्ट ना करें और उस फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखें, लेकिन आप सबके अंदर वह फीलिंग कभी ना कभी जरूर आई होगी। प्री हिस्टोरिक टाइम में जब एक ट्राइब के सामने दूसरी ट्राइब आ जाती थी तो कॉन्फ्लिक्ट होना तय था। उन्हें डर रहता था कि कहीं ये हमारा खाना ना छीन लें, कहीं हमारी परिवार को दूसरी ट्राइब नुकसान ना पहुंचा दे। ये भी रेसिज्म का ही एक टाइप है और ये कन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता था और यही था नेचुरल रेसिज्म। इस चीज को आप कितना भी बुरा बोल लें, लेकिन आप इस ह्यूमन नेचर से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जब कभी काले बाल वाले लोगों के बीच कोई नीले बाल वाली लड़की आ जाए तो सभी काले बाल वाले लोगों को अनकंफर्टेबल तो जरूर फील होगा, भले ही उनकी एथनिसिटी, कलर, लैंग्वेज सब कुछ सेम क्यों ना हो। बस यही है रेसिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी वजह से साउथ इंडियंस को नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडियन को नॉर्थ इंडिया में, ट्रांसजेंडर्स को स्ट्रेट के बीच, मोटे लोगों को फिट लोगों के बीच हमेशा रेसिज्म फेस करना ही पड़ता है। ये तो हुई रेसिज्म की कुछ नेचुरल वजह। अब जानते हैं कुछ ऐसी वजह जो नेचुरल नहीं है और हम इंडियंस ने अपनी मेहनत से कमाई है, जिसकी वजह से विदेशों में हमें रेसिज्म फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये गोरे लोग इंडिया को डर्टी कंट्री बहुत बोलते हैं कि इंडिया बहुत गंदा है, यहाँ के लोग भी बहुत गंदे हैं। तो मुझे ये बात बताओ कि इसमें गलत क्या बोलते हैं। दिल्ली इस देश की कैपिटल है जहां पे सबसे पहले कोई फॉरेनर आता है, अगर उसकी हालत ही आप देख लो तो आप शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली, तो आप ही बताओ कि ऐसी पॉल्यूटेड सिटी की क्या आरती उतारनी चाहिए या फिर उसे खुल के क्रिटिसाइज करना चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्बेसी से दिल्ली में, वहां तक आपको कूड़े के ढेर देखने को मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन की तो आप बात ही मत पूछो, ऐसा लगता है कि वहां पे कूड़ा कचरा जानबूझ के डाला जाता है जिससे सभी का वेलकम उस कूड़े कचरे से हो। जो भी किसी भी सिटी में एंटर हो रेल से, उन्हें पता चल जाए कि देखो हमारा देश कितना साफ है। और अगर इंडियन ट्रेन की सफाई की बात करी जाए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है। हम इंडियंस की आदत सबको पता है कि जहां भी जगह मिली हम चुपचाप से कचरा वहां फेंक देते हैं, जहां भी मन किया गुटखा वहां थूक दिया, यहां तक कि हमने खूबसूरत पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा, वहां जाके भी इतनी ऊंचाई पे हम कचरा फेंकते हैं। आप अपने आसपास ही देख लो, हर नाली, हर नाला, हर गली के कोने पे, हर गली के साइड में आपको हर जगह कचरा देखने को मिलेगा। तो कोई कैसे ना बोले इंडिया इज ए डर्टी कंट्री। दूसरा पॉइंट है इंडियंस स्मेल्स लाइक करी। ऐसी आपको बहुत सारी रील्स एंड वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें इंडियंस को करी से एसोसिएट किया जाता है। अगर आपको ये पॉइंट इनवैलिड लगता है तो आप कभी भी किसी ट्रेन में सफर करिए, भीड़ से भरी हुई बस में सफर करिए, तब आपको शायद ये बात ठीक ठाक लगने लगेगी। मेन मुद्दा यहाँ पे बॉडी हाइजीन का है। तो देखो, इंडियन हो या फिर कोई भी और, हम सभी इंसान हैं और इंसानों के शरीर से स्मेल आना इज नेचुरल, लेकिन उस स्मेल को कंट्रोल करना और हाइजीन मेंटेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
डिओड्रेंट एंड परफ्यूम लगाना अमीरों के चोचले नहीं है, ये आजकल एक नेसेसिटी बन चुकी है जिसे अभी भी बहुत सारे इंडियंस फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया के लौंडे शादी पार्टी में इतना परफ्यूम लगा के जाएंगे कि जिससे किसी को अगले दिन जुकाम हो जाए, लेकिन नॉर्मल जब भी वह बाहर जाएंगे तो किसी भी तरह का डिओड्रेंट परफ्यूम यूज नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन जस्ट खाना बना के अभी बाहर निकला है तो उसके कपड़ों से थोड़ी बहुत स्मेल आना तो लाजमी है, फिर चाहे वो कॉफी की स्मेल हो या फिर लौकी की स्मेल। तो कुकिंग के दौरान पहने हुए कपड़ों को चेंज करके और थोड़ा सा परफ्यूम लगा के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा कई सारे कल्चरल एंड रिलीजियस मिसकंसेप्शंस भी हैं इंडियंस के अगेंस्ट, जिन्हें हम चाहें तो अपनी मूवीज और वेब सीरीज की मदद से ठीक कर सकते हैं। जहां हॉलीवुड यूएसए को एक सुपर पावर की तरह दिखाता है, वहीं बॉलीवुड की मूवी इंडिया की इंसल्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। बाकी हम कोरिया से भी काफी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे एक कंट्री को एक फेरी लैंड की तरह दिखाया जाए। अब बात करते हैं अपीयरेंस बेस्ड कमेंट्स की। लोगों के लुक्स को लेकर मजाक उड़ाने में हम भी कुछ कम नहीं है, लेकिन जब हमारे लुक्स के ऊपर मजाक बनाया जाता है तो हमें मिर्ची लगती है। मुझे तो लगता है हम इंडियन सबसे ज्यादा रेसिज्म तो अपने लोगों के साथ ही करते हैं। भूरा, कलुआ, लूला, ये सब वर्ड आपने हंसी मजाक में यूं ही किसी ना किसी के लिए यूज करते जरूर सुने होंगे। अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम चिंगी, चाइनीज जब बोलते हैं तब हमें बुरा नहीं लगता। ऐसे ही जब हमारे लुक्स के लेके मजाक बनाया जाता है तो उसे सहन करने की भी आदत होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि विदेश में हर इंडियन एक जैसा हो, लेकिन वही है ना कि कांड कोई एक करता है और हेट पूरी कम्युनिटी को मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस चीज का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। तो जो गिने चुने इंडियंस अपनी औकात दिखाते हैं दूसरी कंट्रीज में, उसका खामियाजा पूरी कंट्री को झेलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ के छतरपुर वाले एरिया में निग्रोस भी रहते हैं और हर कोई उन्हें काला साड़, नाग, हप्सी और ना जाने किन किन नामों से बुलाता है। और वो ब्लैक निग्रोस भी कम नहीं है। कई सारी निग्रो फीमेल्स प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं, कई सारे मेल ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। ये सब करने के बाद वो सोचें कि हमारी कम्युनिटी को हेट ना मिले, हमें बहुत ही इज्जत से देखा जाए, तो ये तो दोस्त होने से रहा। वही है कि करे कोई भरे कोई। जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को रेसिज्म फेस करना पड़ता है, वही सेम ट्रीटमेंट हम इंडियंस को विदेश में मिलता है। मोस्टली फॉरेन कंपनीज एंड इंडस्ट्री इंडियंस को कम पैसे में जॉब पर रख लेती है। एक तरह से हम इंडियंस वहां के मूल निवासियों की जॉब खा लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगना तो बनता है। सेम चीज इंडिया में भी होती है, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा सीरियस नहीं होते। इस रेसिज्म का आपको डायरेक्टली तो कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकती। अगर सब कुछ ही इतना आइडियल हो जाए तो इंसान और भगवान में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। बेटर यही है कि जो भी इंसान फॉरेन में रह रहा है वहां के तौर तरीके से रहे, वहां के रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करे और अपनी मेहनत से कामयाब होके उन लोगों का मुंह बंद करवाए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। और ना जाने कब हमारी गवर्नमेंट्स जागेंगी और अपने देश पे ध्यान देंगी। अगर हमारे देश के लिविंग स्टैंडर्ड इतने हाई होते और यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती, तो भला कोई क्यों विदेश जाना चाहेगा? भला कोई क्यों अपना घर बार छोड़ के वहां पर रेसिज्म फेस करने जाएगा? जो भी रेसिज्म आज इंडियंस को झेलना पड़ रहा है, उसकी वजह यही है कि आज हमारे देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम हो गई हैं कि लोगों को लीगली और इलीगली माइग्रेट्स करके दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। अगर हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड आज इतना हाई होता तो शायद विदेशों से आज लोग इंडिया में जॉब करने आ रहे होते। हो सकता है लोग विदेशों से इंडिया में डंकी मार के आते। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डेवलप्ड नेशन से लोग इंडिया में आए। लेकिन ऐसा होने में अभी 100 साल और लगेंगे। फिलहाल तो हम इंडियंस को बस एक बात याद रखनी चाहिए कि व्हेन यू आर इन रोम ड्रेस लाइक ए रोमन। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के बारे में। अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो के बारे में या मेरे बारे में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे मेरा भी यूट्यूब करियर स्टार्ट हो पाए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।